Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Pluto the series next episode. तो पैंग के घर से आने के लिए रेडी होती है। वो जब अपनी क्लॉथ ठीक करके डोर ओपन करती है तो पीछे से पैंग कहती है, कुछ टाइम पहले जो भी हुआ उसके बारे में ज़्यादा सोचना मत। ओन हिम्मत भी नहीं करती है पीछे अपनी फ्रेंड को फेस करने की, कॉज वो दोनों बहुत सालों से बेस्ट फ्रेंड है। पर आज की ये फीलिंग्स बहुत अलग थी। उसने आज जो एक्सपीरियंस की ना वो कभी नहीं भूलेगी, कॉज आज फर्स्ट टाइम उसकी फ्रेंड ने उसे किस किया। ओके, आई वोंट। ओके देन सी यू लेटर। ओन चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ओन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मे के साथ बिताती है, कॉज उसे अपने घर पे नहीं रहना है। कॉज जब भी वो घर जाती है उसकी मॉम बस उसे डांटती रहती है, उसे यूजलेस जॉबलेस कह के बस ताने देते रहती है और बस अपनी सिस्टर ओम के साथ उसके कंपेयर करती है। आप क्या सोच रहे हो ओम? मे के बुलाने से ओम अपने ख्याल से बाहर आती है। आप वही सोच रहे हो ना कि उस दिन हमारे बीच वॉशरूम में क्या हुई थी? हम दोनों बहुत ही क्लोज आ गए थे ना। हे वेट, तुम कैसे जानते हो कि मैं वो सोच रही हूँ? ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, कॉज आपको देख कर ही लग रही है कि आप मुझ पर फोकस नहीं कर रहे हो। कॉज नॉर्मली आप इन चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो। ओन बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है जब मैं ये कहती हूँ। एक्चुअल में राइट नाउ उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रही थी। ऑल्सो पैंग ने जो उसके साथ किस की वो भी। ओन कहती है, समटाइम्स आई रियली थिंक दैट यू कैन सी बट pretend to be a blind। मैं कहती है, बट मैं ऐसा क्यों करूँगी? ओन कहती है, मे भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा टेक केयर करूँ, तुम मुझे बहुत लव करते हो। यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ। मैं कहते हैं। ओन सोचती है उन दोनों के बीच ये इतनी अजीब सी क्यों होती है। मैं बहुत फर्स्ट उसके पास आना चाहती है और वो सब कुछ कंप्लीट करना चाहती है, पर ओम क्यों रुक रही है? और वो जब ओम के साथ रहती थी तो ओम ऐसा क्या करती थी जिससे मैं इतनी ओपन माइंडेड है? ओम कहती है, मैं बस सोच रही हूँ क्या होती अगर मैं भी ब्लाइंड होती तो हम दोनों ही अगली और ब्लाइंड होते। ओम ये कहकर वो स्वीट फेस वुमन को टीज करने की कोशिश करती है। बट तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं कितनी पॉपुलर हूँ। मेरी 18 बॉयफ्रेंड्स थे। मैं कहती है, ओह वंथंग, मोरा और गागी की तरह। वेल गागी जो है वो है एक फीमेल कैरेक्टर जो थाई लिटरेचर में सेक्सुअल ड्राइव को रिप्रेजेंट करती है। मुझे नहीं पता मैं एवरी एक्शन पर इतने अट्रैक्ट क्यों हो जाती हूँ। मैं खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ पर मैं नहीं कर पाती हूँ। बट नो मैटर हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स आई हैव, आई एम स्टिल अ वर्जिन। व्हाट? आप वर्जिन हो? बिल्कुल भी नहीं। आप तो तभी मेरे हो गए थे जब हम फर्स्ट डे मिले थे। हाँ? ओन रिएक्ट करती है। मैं कहती है, आप शॉक्ड क्यों हो रहे हो? क्या आपको याद नहीं है? इट वॉज इन कार। उस दिन हम कार में थे जब हम दोनों के बीच सब कुछ हो गई थी। ओन एकदम स्टॉप हो जाती है। वो बस इमेजिन करती है कि वो लव सीन कितनी हॉट होगी। बट ओम लाइक दैट जो फर्स्ट डे में ही, ओ माय गॉड, उससे तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। बट फर्स्ट डे में ही इंटीमेट यू। फिर यहाँ पे मैं वर्जन की मीनिंग बताती है और यहाँ पे बहुत ही कुछ प्राइवेट बात होती है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। वेल तो वो दोनों ऐसे बात कर रही थी लाइक टू ओपन हार्ट, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रही है और अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को एकदम हाई लेवल पर एक्सेप्ट कर रही है। मैं कहती है, बट हम दोनों क्लोज नहीं आए बहुत दिन हो गए हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन टुडे? तो अगर आप खुद को वर्जिन बोल रहे हो तो मैं भी वर्जिन हूँ, कॉज मैंने कभी कोई मैन के साथ कुछ भी नहीं की। ओन कहती है, और वुमन के साथ?
मैं कहती है दैट्स सीक्रेट। अननोइंग। ओन रिप्लाई करती है। ओन को थोड़ी ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक कोई उसे सेड्यूस कर रही है और कुछ ही पल में उसे रिजेक्ट कर रही है। ओके, ये सब छोड़ो एंड लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। आप ये बोल रहे थे ना कि आप ये जानना चाहते हो कि अगर मैं देख नहीं सकती तो मैं इसे फील कैसे कर सकती हूँ। दैट्स इजी। आप पहले अपनी आंखें बंद करो। बट ओन अनकॉन्शियसली अपनी आंखें खोल कर ही रखी थी। ओके, देन आप अपनी ब्लाइंड फोल्ड यूज़ करो। हे वेट, तुम्हारी वॉइस में इतनी एक्साइटमेंट क्यों आ रही है? मैं कहती है आई फील लाइक अब वही होने वाली है जो मैं चाहती हूँ। ओन जब ये सुनती है तो उसे थोड़ी गिल्टी फील होती है, बट इट्स अ गुड आइडिया। अगर वो भी ब्लाइंड हो जाएगी तो वो मे को फील कर सकती है कि आखिर मे क्या फील करना चाहती है। चलो, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम देख नहीं सकते तो लाइफ हमारे लिए कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती है। ओन मे की एक स्क्रफ यूज़ करती है उसकी ब्लाइंड फोल्ड के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। ऑल्सो वो ओन की आंखों के सामने अपनी फिंगर्स को रखती है और कहती है कि ये कितने फिंगर्स है। जब उसे एकदम से समझ आ जाती है कि ओन अब देख नहीं सकती, वो कहती है चलो तो अब उठो और चलने की कोशिश करो। मैं बहुत फास्ट मूवमेंट कर रही थी बिकॉज वो अपने घर के चारों ओर जानती है, पर ओन को बहुत दिक्कतें हो रही थी। वो एक स्टेप भी नहीं ले पा रही थी। काश सडनली आपकी आंखों के सामने सब कुछ डार्कनेस आ जाती है, एकदम स्कैरी लगती है। ओन डर जाती है। मैं वेयर आर यू? मैं रिप्लाई करती है कि मैं आपके सामने ही हूँ। ओन कहती है मुझे नहीं खेलना ये गेम। क्या बोल रहे हो आप बस 5 मिनट हो ऐसी हालत पर, और मैं तो 2 साल से हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मेरे ऊपर क्या बीतती है। ओन बस एक ही कदम पीछे करती है, तभी लकीली वो फ्लोर पर नहीं बेड पर जाकर गिरती है और उसकी हार्ट बीट मानो उसे हार्ट अटैक आ गया है। आई कांट डू इट, इट्स सफोकेटेड। ओन जल्दी से अपनी ब्लाइंड फोल्ड को ओपन करने की कोशिश करती है, बट तभी वो वुमन उसके पास आ जाती है और उसे ग्रैब कर लेती है। इट्स ओके, मैं यहीं पर हूँ। सडनली एक जैस्मिन फ्रेगनेंस पूरी एयर पर फैल जाती है और ओन को बहुत सेफ महसूस होती है। ये तो बस एक ही एक्सपेरिमेंट है जब आप देख नहीं सकते। व्हाट? ओन कहती है। मैं की वॉइस ओन को लगती है कि वो उसके बहुत क्लोज आ रही थी। वो धीरे से कहती है टच मी। इससे आपकी टच सेंस बहुत शार्पर हो जाएगी और आप बहुत ही एक्साइटेड फील करोगे, कॉज आपको पता नहीं होगा कि सामने की पर्सन आगे क्या करने वाली है। ओन मे के हाथ को होल्ड करती है और उसकी बैक साइड पर रब करती है। जस्ट थिंक कि मैं देख नहीं सकती। ओन कहती है हाँ, इसीलिए तो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। ओन कहती है आई नो, दैट्स वाई मैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मान गई, कॉज आई ट्रस्ट यू। मैं कहती है यस, यू हैव माई ट्रस्ट, सो प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करो और ऐसे ही रहो। मैं अपनी बातें ख़त्म करते ही ओन के लिप्स पर किस करती है। तो जबकि ओन कुछ भी नहीं देख पा रही थी, तो मे की हर एक टच से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मैं धीरे से उसके शोल्डर को प्रेस करती है, जिससे ओन धीरे धीरे बेड पर लेट जाती है और मैं उसकी डाउन लिप को जेंटली किस करती है, लाइक एक कैट उसके लिप्स को लिक कर रही है। फिर मैं धीरे धीरे अपने हाथ को मूव करती है और ओन की शर्ट पर रखती है और उसे ओपन करती है और उसकी प्राइवेट पार्ट पर उसे टच करती है। ओन को जैसे ही ये रियलाइज़ होती है, वो जल्दी से अपनी ब्लाइंड फोल्ड को ओपन करने की कोशिश करती है। डोंट टेक इट ऑफ, मैं कहती है। बट नो, मैंने कहा ना आप नहीं खोल सकते जब तक कि एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं हो जाती। बस तभी ओन सोचती है
तो फिर ये कब ख़त्म होगी? कॉज दो लिप्स उसके चिन से होकर उसके कानों में जा रही थी और उसे लिक कर रही थी। उनकी इमोशनल एकदम हाई लेवल पर थी। उसे अपनी ब्रीदिंग पर थोड़ी ज़्यादा ही मूवमेंट रियलाइज़ होती है। उन समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ अभी क्या हो रही है। इस टाइम पे वो बस अपने दोनों हाथ को कंट्रोल कर सकती है अपनी आंखें खोलने से। वो मे के नेक को टाइटली ग्रैब करती है और उसे रोकने के लिए कहते हैं, मे प्लीज़ स्टॉप, आई डोंट नो व्हाट टू डू। मे कहती है, आपको कुछ करने की कोई नीड नहीं है, मैं बस एक ही चीज़ करूँगी। और वो क्या? एक किस, जस्ट अ किस, ओके? जस्ट अ किस, मैं कहती है और अगेन ओन के लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस करती है। एंड ये किस बहुत ही अलग थी बाकी टाइम से। सॉफ्ट टंग उसके माउथ पर एंटर करती है और ओन बस फ्लाई करने लगती है। ओन वहाँ से उठने की कोशिश करती है पर मैंने उसे बेड के साथ प्रेस करके रखी थी एंड ऐसे कर रही थी लाइक वो उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने देगी। अ बिट मोर प्लीज़, बस थोड़ी सी, मैं उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। उनको जब रियलाइज़ हो जाती है कि यहाँ उसकी मूवमेंट करना बेकार है, वो मैं को रोक नहीं सकती, तो वो मैं को करने देती है जो वो करना चाहती थी। ओके आई विल स्टॉप, मैं कहती है। फिर मैं धीरे से मूव करके उसके साइड चली जाती है। ओन बस चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी एक स्टैचू की तरह, कॉज उसे अपनी ब्रीदिंग लेने पर प्रॉब्लम हो रही थी। ओन ने कुछ भी नहीं की थी पर उसे ऐसा लग रही थी मानो वो बहुत टायर्ड है। गॉड, मुझे इतनी टायर्डनेस क्यों महसूस हो रही है? सो आपको कैसा लग रही है जब आप कुछ भी नहीं देख सकते? साइड से मैं कहती है। ओन जल्दी से अपनी ब्लाइंड फोल्ड को नीचे करती है और अपने नेक के साइड रख देती है। इट्स डिफरेंट, ओन आंसर देती है। तो जब हम किस कर रहे थे आपको ऐसा नहीं लग रही थी कि मैं बहुत ही सेक्सी हूँ? ये बात तो है। आप जिस भी पर्सन का इमेजिनेशन करते हो वो ऑलवेज बेटर देन अ रियल पर्सन। आप जब भी अपनी आंखें बंद करते हो तो खुद को एक अलग पर्सन महसूस करते हो और आपके सामने जो है उसे भी। कज़ उस टाइम पे हम बस वही महसूस करते हैं जो हम सोचते हैं। मैं उसके पास आती है, उसके हाथ को होल्ड करती है, उसके क्लोज जाती है और उसके लिप्स पर किस करती है। एंड ऑफ कोर्स ये पहले किस से बहुत ही अलग है। That's why they say that imagination is more important than knowledge. ओन इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहती है बट आज जो हुआ इससे वो पूरी रात नहीं सो पा रही थी। यूजुअली वो 11 PM से 1 AM तक सो जाती है बट आज स्टिल वो जाग रही है। इट्स बिकॉज ऑफ दैट किस। दैट किस जो कि बहुत ही स्पेशल है काज मैंने फर्स्ट टाइम अपनी टंग यूज़ की थी। वो सोचती है जब वो दोनों किस कर रही थी क्या वो स्माइल कर रही थी? जब वो दोनों किस कर रही थी वो तो बहुत ही ज़्यादा सोच रही थी काज उसे पता नहीं था कि आगे क्या करनी चाहिए। जब हम किस कर रहे थे तो वो क्यूरियस नहीं थी काज ये किस थोड़ी अलग है। जबकि वो ओम को किस करती है ये फीलिंग्स तो अलग होगी ना। ओन नीचे जाती है कॉज उसे बहुत प्यास लगी थी। उसे नहीं पता कि आगे क्या करनी चाहिए तो वो अपनी फेसबुक ऑन करती है। हाँ, पर इस टाइम सब लोग सो रहे हैं सो यहाँ पे कोई अपडेट्स नहीं है। सो बोरिंग। जब वो देखती है कि उसकी फ़ोन पर टाइमलाइन पे तो कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है तो क्यों ना वो अपने ट्विन सिस्टर की फ़ोन को चेक करे। जब भी वो सोचती है वो भाग कर ऊपर जाती है और अपनी यंगर सिस्टर की फ़ोन को ग्रैब कर लेती है। व्हाई नॉट, अब तो वो
रेडी है ओम बनने के लिए। वो इजीली उसके पासवर्ड ओपन कर देती है। एक्चुअल में वो ऐसा चीज़ें कभी नहीं की थी, पर वो थोड़ी प्रिटेंड कर रही है कि वो ही ओम है। मुझे नहीं लगता कि ओम कभी भी इस चीज़ के बारे में जान पाएगी, तो मुझे इतना गिल्टी फील होने की कोई नीड नहीं है। कूल ऑन। और तभी फ़ोन पर रिंग होती है। वो जल्दी से बेड पर जाती है और अपनी नीज़ पर बैठ जाती है। उसे ऐसा लग रही थी मानो उसे पैनिक अटैक आ जाएगी, बट वो तो कुछ गलत नहीं कर रही है। वो जब फ़ोन को सामने की ओर घुमाती है और देखती है कि किसने कॉल किया है, एंड दिस इज़ मे। मे की नंबर देखकर उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई। हेलो, आप अभी तक नहीं सोए? मे की इस नज़ल टोन ओम को बहुत सरप्राइज करती है। आल शायर क्यों डेज। ओह माय गॉड, ये चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक या फिर स्वीट कुछ तो है, पर बहुत अच्छी थी। ऑल राइट देन, सी यू सून इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय क्यूटीज, गुड नाइट।